हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ को करने से पहले आप अच्छे से बेटे किरचॉफ्स लॉ के बारे में समझना। उसके दो किए थे, लॉ किए थे। केसीएल किया था, जिसको क्या बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, या जिसको बोल दिया जाता है जंक्शन रूल, ठीक है। और सेकंड था अपने पास किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर केवीएल बोल देते हैं या फिर लूप रूल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, फिर चलते हैं आज के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। वन बाय वन आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया 2-3 न्यूमेरिकल लेके आऊँ, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा तैयारी करने के रीज़न पीछे भागते हैं। एक्स्ट्रा करवाएंगे, आपको बहुत अच्छे से करवाएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को कवर करना है, क्योंकि एनसीईआरटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो एनसीईआरटी के इस चैनल के ऊपर तो आप सारे क्वेश्चन करने ही वाले हो एनसीईआरटी के। और एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से करना। एक एक न्यूमेरिकल आपकी टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स को करवाते हैं अच्छे से, आपको एक एक बार चीज़ें बताएंगे भी और टिप्स भी देंगे। आज आपको गुरु मंत्र देने वाले हैं कि आप अच्छे से न्यूमेरिकल कैसे सोल्व कर सकते हैं, स्पेशली किरचॉफ्स के ऊपर। और मैं आपको ये दावा कर सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लिया तो कोई भी ऐसा सर्किट नहीं है किरचॉफ्स का जो आप तोड़ फोड़ ना सको जिसको, ठीक है। तो तोड़ फोड़ नहीं करनी है, समय न केसीएल और केवीएल को। तो थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं मैं आपको, केसीएल क्या होता है, केवीएल क्या था। केसीएल क्या कहता था, एक जंक्शन के ऊपर। भाई इस वीडियो को बनाने के पीछे ना मैं 4 दिन से लगा हुआ हूँ। मैं आपसे एक बात शेयर कर लेता हूँ, 4 दिन से लग रहा हूँ, 4 दिन से वीडियो नहीं बन रही। 1 मिनट की 2 मिनट की वीडियो नहीं बन रही, पता नहीं क्या ट्रेजेडी चल रही है। चाहता ही नहीं है कि कोई यूट्यूब के ऊपर हम भी आएँ, है ना। तो वीडियो नहीं बन रही थी, पता नहीं क्या चक्कर हो रहा था, मेरे तो खुद समझ से काम बाहर हो गया था। तो केसीएल क्या कहता है, ये केसीएल क्या कहता था कि एक जंक्शन के ऊपर, इसको जंक्शन बोलते हैं, इस जंक्शन के ऊपर ये होते हैं इनपुट करंट। I1 I2 क्या है इनपुट करंट और I3 क्या है आउटपुट करंट। केसीएल कहता था कि एक जंक्शन के ऊपर एक तो नेट करंट क्या होता है, जीरो होता है। क्यों? क्योंकि जितना इनपुट करंट होता है उतना ही आउटपुट करंट होता है। मान लो इधर से 5 वोल्ट आया, सॉरी 5 एम्पियर आया, इधर से 2 एम्पियर आया, तो 7 एम्पियर इस तरफ चला गया, समझ गए। तो इस जंक्शन पे कितना करंट हुआ। तो आपने साइन कन्वेंशन भी केसीएल के किए हैं कि इनपुट करंट को आपने हमेशा पॉजिटिव लेना है, आउटपुट करंट को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो इनपुट करंट +7, आउटपुट -7, तो नेट करंट इस जंक्शन पे क्या हो गया, जीरो हो गया। समझ में आई ये बात। एक तो रूल ये याद रखना कि जंक्शन के ऊपर नेट करंट क्या होता है, जीरो होता है। सेकंड, केसीएल क्या कहता है कि टोटल इनपुट करंट का टोटल कर दो, द सम ऑफ इनपुट करंट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ आउटपुट करंट। मान लो सम ऑफ आउटपुट, ये भाई तू क्यों बाहर जा रहा है मेरे से, आउटपुट करंट का सम कैसे, मान लो ऐसे 2 वायर जा रही हैं यहाँ से, ठीक है। इधर से ये आया, इस तरफ सपोज 3 एम्पियर करंट गया, तो इस तरफ कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर करंट जाएगा। समझ में आई ये बात। तो सम ऑफ इनपुट करंट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ आउटपुट करंट, ये केसीएल कहता है, ठीक है। सेकंड, केवीएल भाई साहब क्या कहते हैं, केवीएल क्या कहते हैं कि एक क्लोज लूप के अंदर, मान लो एक इस वे के अंदर क्लोज लूप आपको दे दिया, क्लोज का मतलब बिल्कुल बंद, ठीक है। एक इस वे के अंदर क्लोज लूप दे दिया और यहाँ पर कोई भी बैटरी लगा दी, सपोज यहाँ पर भी एक बैटरी लगी हुई है इस वे के अंदर, ठीक है। तो कहता है इस क्लोज लूप के अंदर, मान लो इसको नाम दे दे अपन A B C D, ठीक है। और क्लोज लूप, क्लोज का मतलब होता है जहां से चले, A से चले और वापस A पे आ जाओ, ये क्या बन गया, एक क्लोज लूप बन गया, ठीक है। इस क्लोज लूप के अंदर इसके क्रॉस जो वो पोटेंशियल होगा V1, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा, एक ये जो पोटेंशियल होगा और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा, समझ में आया। इन कहता है सभी पोटेंशियल को ना ऐड कर दो आप, इन सभी का क्या कर दो, अलजेब्रिक सम कर दो। तो वो अलजेब्रिक सम कितना आएगा, 0 आएगा। समझ में आया। एक क्लोज लूप के अंदर मान लो A से D, D से C, C से B और B से वापस आप A पे ही आ गए। इस क्लोज लूप के अंदर जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ हर पॉइंट पे, भी इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है। अब R के क्रॉस इसको भी तो कुछ पोटेंशियल मिलेगा, V = IR। अगर इसको कुछ करंट मिल रहा है तो इसके अकॉर्डिंग इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को, ये बैटरी लगाइए, इसके पोटेंशियल डिफरेंस को
इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया इसको कहते हैं इन सभी का क्या कर दो, अलजेब्रिक सम कर दो। इन सभी पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम कर दो, वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। देखो कैसे, देखो इस पॉइंट से चले, घूम के इसी पॉइंट पे वापस आ गए तो वर्क डन क्या हुआ, जीरो। तो अपने पास पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज, यही होता है ना पोटेंशियल। अगर वर्क डन ही जीरो हो गया तो पोटेंशियल अपने आप ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आई ये बात? किस कंडीशन, समझना किस कंडीशन के अंदर, जब क्लोज लूप है, स्पेशली क्लोज लूप के ऊपर फोकस करना, इस वर्ड के ऊपर, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अंदर ना साइन कन्वेंशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल को करने से पहले आपको साइन कन्वेंशन को समझना जरूरी है। और एक मिनट में अपना कैमरा चेक कर लूँ, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो कैमरे की आ रही है। कैमरा बंद हो जाता भी अपने आप ही, अपने आप ही चलना बंद हो जाता, कोई भूतिया सीन हो रहा है अपने साथ, तो कोई समझ नहीं आ रही कहानी, ठीक है। कैमरा चलता चलता अपने आप ही बंद हो जाता है, ठीक है। तो KCL KVL क्या कहता है, रूल समझना इसके। KVL क्या कहता है, फर्स्ट रूल, कि आप एक क्लोज लूप के अंदर आपकी मर्जी है कि आप क्लॉकवाइज भी चल सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, मर्जी है आपकी। आप क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, A से D, D से C, C से B, B से A, ऐसे भी आ सकते हो। और आप ऐसे भी चल सकते हो, A से B, B से C, C से D और D से A, एंटी क्लॉकवाइज भी आ सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास दो लूप हैं, इस वे के अंदर आपके पास क्या है, दो लूप हैं, मान लो ये E और ये F, यहाँ पर एक और लूप दे दिया, यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, यहाँ भी कोई बैटरी लगा दी, इस वे के अंदर दो लूप हैं आपके पास। एक ये लूप बन गया EFCD और दूसरा लूप बन गया ADCBA, ये वाले लूप बन गए। दोनों लूप के अंदर आप क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो। लेकिन आज मेरा गुरु मंत्र क्या है आपके लिए, कि आपने सेलेक्ट करना है एक, कि या तो दोनों लूप के अंदर क्लॉकवाइज चलो, दोनों लूप में क्लॉकवाइज चलो, या फिर दोनों लूप के अंदर एंटी क्लॉक चलो। एक सेलेक्ट कर लो, जो भी आपका मन करे, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब सेकंड रूल क्या कहता था, ये तो क्लॉक और एंटी क्लॉक का था, मर्जी है आपकी। सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की टर्मिनल की तरफ जा रहे हो, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहे हो, तो V की वैल्यू को क्या लेना है, पॉजिटिव। और अगर आप हाई से लो की तरफ चल रहे हो, हाई से लो की तरफ जा रहे हो, तो V की वैल्यू को क्या लेना है, नेगेटिव। थर्ड क्या कहता है कि अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर करंट की डायरेक्शन भी यही है और आप भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, तो इस केस में V की वैल्यू को क्या लेना है, नेगेटिव। और अगर आप करंट के अपोजिट चल रहे हो, करंट ऐसे चल रहा है और आप ऐसे चल रहे हो, तो उस केस में V की वैल्यू को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्लियर है ये सारी बातें? ठीक है। तो अगर ये सारी बातें क्लियर होगी तो अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। रूल याद रखना, ठीक है। बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव, V की वैल्यू को पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, V की वैल्यू को नेगेटिव, और सेम डायरेक्शन है करंट और आपकी, तो V की वैल्यू को नेगेटिव, और अपोजिट डायरेक्शन है तो V की वैल्यू को पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है ये सारी बात? न्यूमेरिकल नंबर 1 के अंदर क्या कहता है कि आपके पास ये आपको एक सर्किट दे दिया इसने, अब कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा। कहता है इस सर्किट के अंदर जितने भी आपने ये रेजिस्टेंस लगाए हैं, इन सभी रेजिस्टेंस को करंट कितना कितना मिला वो कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, कि इसको करंट कितना मिला, इसको करंट कितना मिला, इसको करंट कितना मिला। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड चीज, न्यूमेरिकल देख लिया आपने, सर्किट देख लिया। अब सबसे पहले अप्लाई क्या करना है आपको, बाय अप्लाइंग KCL। सबसे पहले अपने को KCL लगाना है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है सर्किट के अंदर। ठीक है। अब समझना, बैटरी आपको 2 दी हो, 4 दी हो, 6 दी हो, कितनी भी आपको सर्किट के अंदर बैटरी लगी मिले, तो सबसे पहले आपने स्टार्टिंग करनी है जिस बैटरी की पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, जो जिसकी वोल्टेज ज़्यादा है सारी। ठीक है, जैसे ये 5 वोल्ट की है, ये 4 वोल्ट की है, तो आपने हमेशा बड़ी बैटरी से स्टार्टिंग करनी है करंट की। ठीक है। तो अगर इसमें से I करंट निकल रहा है तो KCL क्या कहता है कि अगर इसमें से I करंट निकल रहा है तो इसके अंदर भी कितना करंट एंटर करना चाहिए, I करंट ही एंटर करना चाहिए, अदरवाइज कहानी जयराम जी की। ठीक है, समझ गए? अच्छा, तो अगर I करंट जहां से जाएगा तो करंट को आगे जाने के 2 रास्ते मिले, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो सपोज कर लेते इस तरफ करंट I1 गया, तो इस तरफ करंट कितना जाएगा, I माइनस I1। समझ गए? I माइनस I1 करंट भाई साहब ऐसे चल रहे हैं, इस तरफ I माइनस I1,
इस पॉइंट पे पहुंचे, तो इस पॉइंट पे इधर से करंट कितना जा रहा था, I1 करंट जा रहा था, इधर से करंट कितना जा रहा था, I माइनस I1। तो इस पॉइंट के लिए, इस जंक्शन के लिए ये दोनों क्या हो गए, इनपुट करंट हो गए, और यहां से जो करंट इस तरफ जाएगा वो क्या होगा, आउटपुट करंट होगा। तो इस तरफ कितना करंट जाएगा, देखो इधर से I1 करंट गया, तो इधर से क्या हो गया, इधर से I1 गया और इधर से क्या गया, प्लस I माइनस I1 करंट गया। तो ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो करंट कितना रह गया फाइनली, I। अब I करंट ऐसे जा रहा है और ऐसे एंटर कर गया, सही है। यही KCL कहता था कि जितना आउटपुट करंट होगा उतना ही क्या होगा, इनपुट करंट होगा। बच्चे थोड़ी गलती कर जाते हैं यहाँ पर, वो क्या करते हैं कि सर इधर I माइनस I1 गया, इधर से I1 गया, I1 को यहाँ पर गए, I1 को दो रास्ते मिले, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो वो फिर से करंट को इस तरफ डिवाइड कर देंगे। भाई इधर से भी तो जा रहा है, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ठीक है। तो एक करंट को अच्छे से घुमाना आप, ठीक है, जब तक नेक्स्ट जंक्शन नहीं आ जाता, ठीक है। अच्छा, अब अप्लाई करते हैं KVL, बाय अप्लाइंग KVL। अब KVL अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, डायरेक्शन डिसाइड करनी होती है कि क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरी सजेशन है आपको कि दोनों के अंदर एक ही डायरेक्शन फिक्स रखो, या तो दोनों में क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्लोज लूप कौन सा लेना है, इनक्लोज्ड लूप। इनक्लोज्ड लूप कौन सा, कैसे चल रहे हो आप इस वे के अंदर, तो PSR और वापस कहां पे आ गए, P पॉइंट पे आ गए। एक क्लोज लूप ये, दूसरा क्लोज लूप PRQP, ये दूसरा क्लोज लूप बन गया। अच्छा चलिए, अब तो इस तरफ चल रहे हो आप, तो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, तो वैल्यू को क्या लेना है, -5, ठीक है। अच्छा, ऐसे आर की तरफ गए तो रास्ते में क्या आया, एक रेजिस्टेंस आया। अब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ यहाँ पर, तो अपने पास ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। इसको करंट कितना मिल रहा है, I। रेजिस्टेंस इसका कितना है, रेजिस्टेंस है 200, करंट कितना मिल रहा है, I। तो V की वैल्यू क्या होगी, 200I, समझ गए। तो V की वैल्यू कितनी होगी, 200I। अब आप चल रहे थे ऐसे, करंट आ रहा है आगे से, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो वैल्यू पॉजिटिव, कितनी, 200I, ठीक है। अब पहुंचे R पे, R से आ रहे थे आप P की तरफ, करंट चल रहा है ऐसे, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। आपकी डायरेक्शन R से P की तरफ है, करंट की डायरेक्शन P से R की तरफ है, तो दोनों की डायरेक्शन अगर अपोजिट होती है तो वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और इसके क्रॉस V की वैल्यू क्या होगी, V इज इक्वल टू IR। तो करंट कितना मिल रहा है, I1, और R कितना है, 20, तो बन गया 20I1, और P पे वापस पहुंचे गए तो नेट पोटेंशियल क्या हो गया, 0, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैनेज करते हैं, 200I प्लस 20I1, और ये 5 उस तरफ जाएगा तो प्लस का, ये इक्वेशन नंबर आ गई 1। अब लूप लेते हैं सेकंड, इन लूप कौन सा, PRQP के अंदर इस तरफ चल रहे हो, तो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, तो वैल्यू क्या लेनी है, नेगेटिव, कितनी, 20I1, 20 रेजिस्टेंस और I1 करंट। अच्छा, R पे पहुंचे, R से Q आ रहे हो, तो आप ऐसे चल रहे हो, करंट की डायरेक्शन ऐसे, तो वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव, 60I माइनस I1, समझ गए पोटेंशियल, 60 इसका रेजिस्टेंस, I की वैल्यू I माइनस I1। अब आ रहे हो आप यहाँ ऐसे, Q से P की तरफ, तो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव आए, तो वैल्यू क्या लेनी है, +4 वोल्ट, और P पे वापस आ गया तो इक्वल टू 0। नेट पोटेंशियल कितना हो गया, 0। तो इसको सोल्व करें, ब्रैकेट को ओपन करें, 20I1 प्लस 60I माइनस 60I1 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये अपने पास कितना बन गया, ये 60I माइनस 80I1 इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा तो -4 हो गया, ठीक है। तो -4 कॉमन ही ले लेते हैं, इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो 15I माइनस 20I1 इक्वल टू क्या हो गया, -1। ये इक्वेशन नंबर आ गई अपने पास 2। अच्छा, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। अपने को वैल्यू निकालनी है ना, I1 और I की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐड किया तो अपने पास कितना था, ये 200I प्लस 200I प्लस 20I1 इज इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन क्या है अपने पास, 15I माइनस 20I1 इक्वल टू -1। तो ये कैंसिल आउट, तो
तो ये हो गया 215 आई इज इक्वल टू 4, देन आई इज इक्वल टू 4/215। तो ये करंट आ गया आई करंट जो इस बैटरी से निकला था। ठीक है, अब इस आई की वैल्यू को चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, जहां आपका मन करे आप उसको पुट कर दो, तो वैल्यू किसकी निकल जाएगी, आई 1 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूं। तो इक्वेशन नंबर 2 में यहां पुट करें तो अपने पास कितनी आ जाएगी ये, तो लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन सेकंड, तो अपने पास ये बन गया 15। आई की वैल्यू कितनी है 4/215। ठीक है, -20 I1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्लियर है ये बात। अच्छा, 5 के टेबल पे जा रहा होगा ये, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 5 3 ज़ार 15। ठीक है, तो ये अपने पास बन गया 12/43 -20 I1 इक्वल टू -1। तो -20 I1 इज इक्वल टू -1, और ये इस तरफ जाएगा तो -12/43, है ना, क्लियर है। अच्छा, ये -20 I1 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 43, तो ये आ गया -43 -12, तो ये आ गया -20 I1 इक्वल टू आ गया माइनस का 55 हो गया, ये 55/43, तो माइनस से माइनस कैंसल आउट, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई 55/43 इंटू 20। तो ये जितना आ जाएगा उसको सोल्व कर लेना, ये आ गया I1 की वैल्यू। ठीक है, तो I1 करंट मिल रहा है इसको, इस रेजिस्टेंस को, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस इतना करंट हो गया, क्योंकि अपने को कैलकुलेट क्या करना था कि सभी रजिस्टर्स को कितना कितना करंट मिला। तो I1 करंट इसको मिला, ये निकल गया, इसको करंट I मिला तो ये निकल गया। अब इसको कितना रजिस्टर को करंट मिला, तो I माइनस I1, इस वैल्यू में से ये वैल्यू क्या कर देना, माइनस कर देना, तो इस रजिस्टर को मिल गया। क्लियर है। ठीक है, तो राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये आपके सामने डायग्राम है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर कहता है कि ईच रजिस्टर को बताओ यहाँ पे कितना करंट मिला, जितने जितने ये रजिस्टर हैं सभी को कितना कितना करंट मिला वो भी कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया कि आपको केसीएल लगाना है। ठीक है, बाय यूजिंग केसीएल, और केसीएल का मैंने आपको मेथड बताया कि कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है, जो बैटरी की वोल्टेज क्या सबसे ज़्यादा है। देखो यहाँ भी 2 वो बैटरी लगी हुई है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 5 वोल्ट की बैटरी है। तो आपको कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, जिसकी वोल्टेज ज़्यादा है, 10 वोल्ट वाली बैटरी से। ठीक है, तो इसमें से सपोज करंट कितना निकल रहा है, आई करंट निकल रहा है। जैसे करंट यहाँ पहुँचा तो इसको 2 रास्ते मिले, एक इस तरफ और इस तरफ। ठीक है, अगर मैं मान लूँ इस तरफ आई करंट गया, I1 करंट गया, तो इस तरफ कितना होगा, I माइनस I1। क्लियर है ये बात। अब I माइनस I1 यहाँ पहुँचा तो फिर से उसको 2 रास्ते मिल गए। सपोज कर लेते हैं इस तरफ I2 करंट गया, कितना करंट गया, I2 करंट चला गया, तो इस तरफ कितना करंट जाएगा भी, I माइनस I1 तो बेचारा पहले आ रहा है, उसमें से I2 और निकल गया, तो इस तरफ कितना करंट चला जाएगा, I माइनस I1 माइनस और कर दो I2। ठीक है, अब ये I माइनस I1 माइनस I2 ये जा रहे थे, यहाँ पहुँचे। ठीक है, तो इधर से करंट भाई साहब I1 भी जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इधर से करंट गया I1 और इधर से करंट कौन सा चल रहा है, I माइनस I1 माइनस I2, तो I1 से I1 क्या होगा, कैंसल आउट। तो इस तरफ कितना करंट आया, हाँ जी, इस तरफ कितना करंट आया, इस रजिस्टर को कितना मिला, I माइनस I2 करंट मिला। ठीक है, अब I माइनस I2 ऐसे आ रहा है, इधर से करंट I2 जा रहा था, तो इस तरफ कितना करंट चला गया, आप बोलो कि ऊपर से आ रहा था करंट I माइनस I2 और नीचे से करंट जा रहा है I2, तो टोटल करंट दोनों हो गए, ऐड कर दो तो कितना करंट हो गया, I करंट। यही केसीएल कहता था कि जितना आउटपुट करंट होगा उतना ही इनपुट करंट होना चाहिए। अगर आपका ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या सही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ गई ये बात। ठीक है, तो केसीएल पहले लगाना आना चाहिए आपको। एक करंट को पकड़ लो, उसको घुमाते रहो, उसी को लेके चलना है आगे, दूसरे के साथ पंगा नहीं लेना है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अच्छा, अब अप्लाई करते हैं केवीएल। बाय अप्लाइंग केवीएल अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लूप डिसाइड करना है। तो आपके पास 3 लूप बन रहे हैं यहाँ पर। 3 लूप कौन कौन से, A B E A एक लूप,
AEDA सेकेंड लूप, BCDB, 3 लूप बन रहे हैं यहां पर भाई मेरे, 3 लूप बन रहे हैं। ठीक है, तो तीनों लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन, मैंने क्या बोला है कि अपन ने एक ही डायरेक्शन रखनी है तीनों के अंदर, या तो क्लॉकवाइज चलो या तीनों में एंटी क्लॉक चलो, अपनी मर्जी है। वो मेरी फेवरेट है, मैं हमेशा क्लॉकवाइज चलता हूँ, है ना, सीधा चलने की आदत है, उल्टे चले नहीं कभी, है ना, जलेबी की तरह सर हम भी सीधे हैं बिल्कुल। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं केवीएल की। तो फर्स्ट लूप यहाँ से डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो कौन सा लूप, A, B, E और A लूप के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो वैल्यू नेगेटिव -4I1, -4I1। अब इस तरफ आए तो करंट की डायरेक्शन में तो -2I-I2, समझ गए। अब इस तरफ चले तो अभी भी करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो भाई, माइनस कितना, आई। ठीक है, 1 ओम लिखने की जरूरत नहीं है साथ में। ठीक है, V = IR, तो I करंट मिल रहा है, R की वैल्यू 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, I रह गया। बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हो तो वैल्यू लेनी है +10 इक्वल टू, वापिस A पे आ गए तो नेट पोटेंशियल 0। क्लियर है ये बात। करंट गए तो -4I, यहाँ से आए अभी भी करंट की डायरेक्शन में तो -2 × I-1, इधर आए तो अभी भी करंट की डायरेक्शन में तो कितना 1I, और बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो वैल्यू पॉजिटिव इक्वल टू A पॉइंट पे पहुंच गया, नेट पोटेंशियल क्या हो गया, 0। थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेते हैं, -4I1 -2I + 2I2 -I, है ना, और ये उस तरफ जाएगा तो -10 हो गया। ठीक है, तो -2 और -1 कितना हो गया, -3I। ठीक है, -4I1 + 2I2 इक्वल टू -10, माइनस कॉमन ले सकते हो आप, है ना, तो क्या बन जाएगा 3I + 4I1 - 2I2 इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर आ गई 1। ठीक है, अब लूप की बात करते हैं, इन लूप सेकंड लूप लेते हैं आप। सेकंड लूप कौन सा, AEDA, इस लूप के अंदर चलते हैं। ठीक है, तो A से यहां से जब इस तरफ चलेंगे, सबसे पहले तो बैटरी आई, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रहे हो तो वैल्यू क्या लेनी है, -10। करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो प्लस, यहां पर कितना I, V = IR, तो R की वैल्यू क्या 1 ओम है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे आए तो अभी भी करंट के अपोजिट चल रहे हो तो वैल्यू पॉजिटिव, कितना 2 × I2। ठीक है, अब यहां चले तो अभी भी करंट के अपोजिट तो वैल्यू पॉजिटिव कितनी, 4 × I-I1, V = IR, समझ गए ना, R की वैल्यू 4 है और I की वैल्यू कितनी है, I-I1, और वापस A पे पहुंच गए तो नेट पोटेंशियल 0। ठीक है, तो ओपन करते हैं ब्रैकेट को, -10 + I + 2I2 + 4I - 4I1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अपने पास कितना बन गया, I और 4I कितना हो गया, 5I। ठीक है, समझ गए, और I1 कितना आ गया, -4I1। ठीक है, + 2I2 इक्वल टू, ये 10 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 10। एक ट्रेजेडी है मेरे साथ, इस क्वेश्चन को मैं जितनी बार भी सोल्व करूंगा हर बार नया ही करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा मेरे से। ठीक है, अच्छा, तो ये कितना बन गया, 5I - 4I1, ठीक है, + 2I2, और ये उस तरफ गया तो 10। ये अपने पास इक्वेशन नंबर बन गई सेकंड। हाँ जी, कर लिया राइट। अब आते हैं थर्ड लूप के अंदर। कौन सा लूप, थर्ड लूप। कौन सा थर्ड लूप है, इन लूप BCDB के अंदर, B से C गए तो कुछ नहीं है रास्ते में। अब बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रहे हैं तो वैल्यू क्या लेनी है, -5। यहाँ आए तो कुछ नहीं है रास्ते में रेजिस्टेंस, जिसके क्रॉस अपना V की वैल्यू निकालें। अब यहाँ चले, यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं D से B की तरफ, तो रास्ते में पहला ये रेजिस्टेंस मिला, करंट की डायरेक्शन भी इसी तरफ, तो वैल्यू क्या लेनी है, -2, और करंट कितना जा रहा था इस तरफ, I2। अब यहाँ पहुँचे तो करंट के अपोजिट है तो वैल्यू पॉजिटिव 2 × I - I2, और वापस पहुँच के B पे तो नेट पोटेंशियल 0। क्लियर है ये बात।
अच्छा, अब ये कितना हो गया, -5 -2i2 प्लस 2i -2i2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो i की वैल्यू यहाँ से क्या हो गया, 2i -4i2, 2i -4i2 और इस तरफ गया तो 5, ये अपने पास इक्वेशन बन गई थर्ड। ठीक है, 2i -4i2 और इक्वल टू 5। क्लियर है ये सारी बातें, कोई डाउट? ठीक है, तो ये अपने पास 3 इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बच्चे इक्वेशन बना लेते हैं, लेकिन आगे कहाँ आती है, उनको प्रॉब्लम आती है आगे, उनको सोल्व करनी नहीं आती कि सर इसको आगे सोल्व कैसे करें, i1 i2 और i की वैल्यू कैसे निकालें। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दूं, ठीक है, तो क्या करना है, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर दो भी, देखो क्या बनेगा, 3i, हाँ जी, प्लस 4i1 -2i2 इक्वल टू 10, और ये 5i, हाँ जी, -4i1, हाँ जी, प्लस 2i2 इक्वल टू 10। कहानी बनती दिखी आपको, 4i1 -2i2, 5i -4i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 10। तो कैंसल आउट हो गए, कितना बना, 8i इज इक्वल टू 20, देन i इज इक्वल टू 20/8, 20/8, तो ये कैंसल आउट हो गया, 4 2 20, i की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। क्लियर है? अब इस i की वैल्यू को यहां पुट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, मैं इरेज कर दो इसको। ठीक है, हाँ जी, अब i की वैल्यू को कहां पुट करना है अपने को, इक्वेशन नंबर 3 में, पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन कौन सी, 3 में पुट करोगे तो 2 इंटू i की वैल्यू 5/2, ठीक है, -4i2, ठीक है, इक्वल टू क्या है, 5, तो ये 2 से 2 गया, तो 5 -4i2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्लियर है, यही थे ना, 2i -4i2 इज इक्वल टू 5, तो i की वैल्यू कितनी होगी, 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 5 -4i2 इज इक्वल टू 5, तो -4i2 इज इक्वल टू 5 - 5। क्या बात भाई, i2 की तो वैल्यू 0 आ गई। अब i2 और i वैल्यू ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर अपने पास 2 थी। ठीक है, i की वैल्यू और i2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ i2 एंड i इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो अपने पास क्या बनेगा, 3 इंटू i की वैल्यू कितनी है, 5/2, ठीक है, प्लस 4i1 अपने को निकालना है, -2i2 की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है, इज इक्वल टू 10। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास ये कितना आ गया, 15/2 प्लस 4i1, ये तो क्या हो गया, 0 ही हो गया, इक्वल टू क्या बन गया, 10। तो यहाँ से 4i1 की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 4i1 इज इक्वल टू 10, और ये इधर जाएगा तो -15/2, एलसीएम कितना आ गया, 2, तो ये बन गया 20 - 15, 4i1 इज इक्वल टू ये आ गया कितना, 5/2, तो यहाँ से i1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5/8 एम्पियर। तो इस वे के अंदर आपके पास i की वैल्यू, i1 की वैल्यू और i2 की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो अलग अलग ब्रांच को कितना कितना करंट मिला ये आप अब इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। i1 की वैल्यू इस ब्रांच को इतना करंट मिला, इस ब्रांच को i2 इसको इतना करंट मिला, ठीक है, इस ब्रांच को i की वैल्यू कितना करंट मिला वो सारा कैलकुलेट कर चुके हैं। i में से i1 की वैल्यू माइनस कर दो तो ये 4 एम्पियर को इतना करंट मिलेगा। इस ब्रांच को कितना करंट मिला तो i में से i2 की वैल्यू क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 2 ओम को इतना करंट मिला। तो इस वे के अंदर आप करंट की वैल्यू को ईच ब्रांच के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है ये बात, राइट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का इस चैप्टर का। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसका करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो आइए एक एक चीज़ को समझें। ठीक है, केसीएल लगाना यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। कैसे लगाते हैं बच्चे, बहुत गलतियाँ करते हैं। आज मैं आपको जो सिखाऊंगा पकड़ लेना पॉइंट को और कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आप क्या करते हैं, बाय अप्लाइंग केसीएल। आपको कहता है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये क्यूब दे दिया, क्यूब की हर साइड में कहता है एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, हर साइड पे एक रजिस्टर लगा हुआ है और इसको बैटरी दे देती है 10 वोल्ट की। और कैलकुलेट करना कहता है इसका बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, और दूसरा हर ब्रांच को कितना करंट जा रहा है वो भी निकालो, हर ब्रांच को कितना करंट जा रहा है वो निकालो, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ इस सर्किट का कितना हुआ। समझ में, ये दो चीज़ें अपने इनको निकालनी है। क्या, पहला तो निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और दूसरा अपने को इस सर्किट का क्या निकालना है, हाँ जी, कि ईच ब्रांच को कितना करंट गया, ईच ब्रांच को कितना करंट गया, आई कितना मिला, सभी को करंट कितना मिला। ठीक है, दो चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर निकालनी है। तो सबसे पहले आप केसीएल की बात करते हैं। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, तो आपने हमेशा करंट को देखो, यहाँ पर 3 ब्रांचेस बनी और सभी का रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, सारे 1 ओम के रेजिस्टेंस है, ईच रेजिस्टेंस आर ऑफ 1 ओम। तो जितनी इसकी वैल्यू उतनी इस रजिस्टर की, उतनी इस रजिस्टर की। तो करंट का क्या होगा, तीनों के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हमेशा करंट को सपोज करना है कितना, 3i। आप i भी सपोज कर सकते हो, आपको कई बुक्स के अंदर ये करंट 6i भी सपोज किया हुआ मिलेगा। ठीक है, ये 3i 6i ये ऐसा क्यों सपोज करते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, और कोई लॉजिक नहीं है। समझ गए, सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं जहां पर करंट i सपोज करता था, अब मैंने 3i करंट सपोज कर लिया। भाई मानना ही है, जो मर्जी मान लो, 3i करंट सपोज कर लिया। तो जैसे ये 3i करंट सपोज किया तो तीनों के अंदर, इस ब्रांच के अंदर भी i करंट गया, इस तरफ भी i करंट चला गया और इस तरफ भी i करंट जाएगा, क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, तो इक्वल अमाउंट के अंदर करंट जाएगा तीनों में। अच्छा, ये i करंट जब यहाँ पहुँचा तो इसको 2 रास्ते मिले, इस तरफ I/2 और इस तरफ भी I/2। कहानी समझ में आई, छोड़ दो इसको, यहीं एक करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करवा दिया 2 में, छोड़ दो। अब सेकंड को पकड़ो, ये करंट I जब यहाँ पहुँचा इस जंक्शन पे, तो इसको भी 2 रास्ते मिले, इस तरफ कितना जाएगा I/2 और इस तरफ भी कितना आया I/2। समझ में आया, अब इसको भी छोड़ दो। अब तीसरे I को पकड़ो, जब तीसरे I जब यहाँ गया तो उसको भी 2 रास्ते मिले, इस तरफ I/2 और इस तरफ I/2। समझ गए, अब कहानी होगी सारी सेट। क्या किया, 3i करंट सपोज करना है, तीनों में I करंट गया, इस I को पकड़ो, 2 साइड में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, I/2 छोड़ दो। इस I को पकड़ो, 2 डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, I/2 छोड़ दो। तीसरे I को पकड़ो, इस तरफ I/2 छोड़ दिया। अच्छा, अब देखिए, जो ये I/2 करंट इधर जा रहा था, मैं फिर से स्टार्टिंग वाले पॉइंटों पे आ जाता हूँ। I/2 करंट इधर से जा रहा है इस जंक्शन पे, इधर से भी I/2 आ रहा है, तो इस तरफ कितना करंट गया, I/2 प्लस I/2 तो इधर से I करंट होता हुआ यहाँ पहुँच गया। समझ गए, अब इसके दूसरे पॉइंट को पकड़ो, इधर से I/2 करंट जा रहा था, इधर से भी I/2 करंट आ रहा है, तो इस तरफ कितना करंट गया, I/2 प्लस I/2, इधर से भी इस पॉइंट पे करंट कितना पहुंच गया, I। अच्छा, ये वाला भी अपन ने सोल्व कर लिया, ये वाला भी सोल्व कर लिया, ये वाला भी, अब रह गए कौन से, ये वाले दोनों। इधर से I/2 गया, इधर से भी I/2, तो इधर करंट कितना आया, I। तो इस तरफ से भी I करंट आ गया, इस तरफ से भी I करंट, इस तरफ से भी I करंट, तो इस तरफ करंट कितना गया, 3i। ऐसे ही था, बैटरी के अंदर से 3i करंट निकला और 3i करंट ही एंटर कर गया। यही केसीएल था। फिर से एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं बेटे, ध्यान देना इस पॉइंट के ऊपर। 3i करंट सपोज किया, तीनों में I डिस्ट्रीब्यूट, 2 डायरेक्शन बनी, I/2 फर्स्ट को पकड़ो, इधर से I/2, इधर से I/2, तो इस तरफ I, इधर से I/2, ये आया I/2, इधर से I,
इधर से I/2, ये I/2 और इधर से I, 3I करंट मिल गया यहाँ पर और फिर से 3I करंट आ गया। हो गया। अब अपने को लगाना है KVL, बाय अप्लाइंग KVL। आउटर लूप के अंदर लगाना है हमेशा KVL। आउटर लूप कौन सा? ये वाला, ठीक है। तो यहाँ इस लूप के अंदर भी मैं कैसे चलता हूँ? क्लॉकवाइज चलूंगा। तो कैसे चलेंगे आप? इस A पॉइंट से शुरू करता हूँ मैं। A से चले B से चले C से फिर गए D से पहुंचे E पे, E से गए F पे, F से G से H और H से वापस कहाँ आ गए? A पे आ गए। कौन सा लूप है? हाँ जी, इन लूप A B C D E F G H और A पे वापस आ गए। अच्छा, A से B गए तो रास्ते में कुछ नहीं है, B से C आए तो रास्ते में रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम का, ठीक है। इनकी वैल्यू सभी की कितनी है? 1 ओम के सारे रजिस्टर हैं। तो इसके क्रॉस V की वैल्यू क्या होगी? V इज इक्वल टू IR। तो सेम ही डायरेक्शन में चल रहे हैं इस तरफ, तो वैल्यू क्या लेनी है? -I, ठीक है। अब यहाँ से इस तरफ गए C से D तो एक और रजिस्टेंस आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसके क्रॉस V की वैल्यू कितनी होगी? I/2, क्योंकि R की वैल्यू तो यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो इसके क्रॉस फिर से करंट की डायरेक्शन में तो वैल्यू फिर से नेगेटिव। अब V की वैल्यू IR, तो अब भी R क्या 1 ओम है, तो वैल्यू कितनी होगी? I। अच्छा, अब यहाँ से जब F गए रास्ते में कुछ नहीं है, यहाँ से बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, तो वैल्यू क्या लेनी है? पॉजिटिव। और वापस यहीं पे पहुँच गए तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अपने पास ये कितना हो गया? -I/2 और -I, ये कितना हो गया? -5I/2। 1 और 1 2, 2 और हाफ कितना हो गया? 5/2, ठीक है। प्लस 10 इक्वल टू 0, तो -5I/2 इज इक्वल टू -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो I इज इक्वल टू कितना हो गया? 20/5, तो I की वैल्यू आ गई 4 एम्पियर। करंट तो निकल गया। I की वैल्यू कितनी होगी? 4 एम्पियर। तो इस ब्रांच को कितना गया? आप बोलोगे 2 एम्पियर। इस ब्रांच को कितना गया? 4 एम्पियर। तो ऐसे सारी ब्रांचेस का अपन निकाल दिया करंट। एक पॉइंट हो गया क्लियर आपको, ठीक है। अब सेकंड थिंग अपने को क्या निकालनी थी? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालना है सर्किट का, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला R इज इक्वल टू क्या होता है? फ्रॉम ओम्स लॉ, ये लिख सकते हैं अपन, फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया? V/I, ठीक है। V की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 है। V की वैल्यू क्या है? 10 है। और I क्या होता है? टोटल करंट। टोटल करंट आपने कितना सपोज किया? 3I। टोटल करंट कितना सपोज किया सर्किट का? 3I। और I की वैल्यू कितनी निकाल चुके अपन? 4। तो 3 × 4, समझ गए। तो ये कितना हो गया? 10/12। तो 10/12 मतलब 5/6। तो इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 5/6 ओम, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। तो थैंक यू बेटे, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।